तो क्वेश्चन नंबर 31 से ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ डैश एक्सपेंस, तो कैसा है? इट इज एन ऑपरेटिंग बट अ नॉन कैश एक्सपेंस। ओके, ये कई बार मैंने लिखवाया भी आप लोगों को। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट द परचेज प्राइस और द मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, वो अप्लाई होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में है ही वो नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, इसका करेक्ट आंसर होगा। देन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, आपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न किया, यानी कि परचेज रिटर्न हो गया ये। डैश टू द परचेज रिटर्न अकाउंट, तो परचेज अकाउंट हमेशा, परचेज अकाउंट जो होता है ना, वो हमेशा डेबिट किया जाता है, और परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज क्रेडिटेड टू द परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है। देन ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 34, issued a check for ₹8,000 to pay rent, the account to be debited is, तो आपने एक चेक इशू किया रेंट पे करने के लिए, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जनरल एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्या बोल रहा है? द अकाउंट टू बी डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, जब रेंट पे करा जा रहा है, तो रेंट इज एन एक्सपेंस। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अपन सिर्फ आंसर मार्क नहीं करना, अपन समझने की भी कोशिश करना। को डाउट लगे तो बोल देना। अब ये आया अपने न्यूमेरिकल नेचर का क्वेश्चन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नेचर के क्वेश्चन को तो अपन को सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, तब आएगा आपका। ऑन 1 जुलाई 2011 अशोक लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹40,000। तो 2011 जुलाई 1 और कितने में परचेज किया? ₹40,000 में। इसके बाद में ऑन फर्स्ट जुलाई 2013, यानी कि 3 साल बाद, इट बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹10,000। ऑन 30th June 2014 हाफ ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2011। 1 जुलाई 2011 वाली जो मशीन थी उसकी हाफ इज सोल्ड फॉर ₹8,200। द कंपनी विशेस राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड की बात हो रही है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर, और दिसंबर में क्लोज हो जाते हैं, यानी कि 31 दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट है। अब यहाँ पे देखें इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा है वो देखें पहले। तो सबसे पहले बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या बात कर रहा है? ये आपने 2011 जुलाई 1 पे परचेज किया, उसके बाद में आप इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन चार्ज कितना करोगे? 10%, तो कितना हो जाएगा? ₹2,000। ठीक है, क्योंकि 6 महीने का चार्ज करना है ना, तो बचा 38,000 आपके पास में। फिर 38,000 वाली मशीनरी पे आपने वापस से डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2012 का, कितना? 4,000। कितनी वैल्यू बची? 34,000। तो ये कौन सी डेट पे बची? दिसंबर 31 पे। दिसंबर 31 2012 पे वैल्यू कितनी बची? 34,000। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे क्या लिख रहा है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन 31 दिसंबर 2013। 2013 दिसंबर 31 पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चीज हमने किया था कि 1 जुलाई 2013 पे एक और मशीनरी परचेज कर ली, कितने की? 10,000 की। तो यहाँ अभी आपके पास में कितनी मशीनरी? ऑलरेडी 1 मशीन तो ये थी, मशीन 1। उसके बाद में आपने एक और परचेज की, इसके ऊपर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो कितना बचा आपके पास में? क्या वैल्यू पूछ रहा है? नहीं, डेप्रिसिएशन पूछ रहा है। तो देखिए, एक तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन तो कितना होगा? 4,000, मशीन 1 का डेप्रिसिएशन थर्ड अकाउंटिंग पीरियड में बता रहा हूँ। और मशीन 2 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10,000 का 10% 1,000, और 1,000 का हाफ कर दो आप, है ना, तो हाफ कितना हो जाएगा? 500। तो ये जो डेट इन्होंने पूछी है कि 31 दिसंबर 2013 पे आपका टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे आप, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4,500 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई भी कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आया तो बोल देना मुझे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन। ये जो आपने मशीन सेल की, कौन सी मशीन आपने सेल की थी? फर्स्ट मशीन का आधा पार्ट आपने सेल किया था। तो इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। फर्स्ट मशीन का आधा पार्ट आपने सेल किया। फर्स्ट मशीन थी कितने की? 40,000 की। उसका आधा पार्ट कितने का हुआ? 20,000 का। वो आपने सेल किया। कितने साल बाद आपने सेल किया? ध्यान से देखो क्वेश्चन में, आपने कितने साल बाद उसको सेल किया। तो देखो, सबसे फर्स्ट ईयर में तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 40,000 थी ना, तो 20,000 नहीं 1,000 होगा, क्योंकि आधी वैल्यू ले रहा हूँ मैं। हाफ मशीन सेल किया ना,
तो उसकी आधी वैल्यू ले लेते हैं 1000। फिर सेकंड ईयर में आप जब चार्ज करेंगे, ये तो फर्स्ट ईयर का है, फिर सेकंड ईयर ये कौन से ईयर का था अपना 2011 का, फिर 2012 में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 2000, फिर 2013 में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 2000। फिर सेल कौन सी डेट पे किया आपने, सेल किया इसको 30 जून 2014 पे, यानी कि 14 में आप 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे दोबारा से 30 जून तक का, तो 1000 वापस से। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया आपका 6000 रुपीज का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। 20,000 रुपीज की जो मशीन थी उसपे 6000 आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे, तो वैल्यू बची थी 14,000, और 14,000 वाली मशीन को आपने सेल कितने में किया, 8,200 में आपने सेल किया, तो 8,200 आप इसमें से लेस कर दो, 0 0 8 एंड 3 13 माइनस 8 5 5,800 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, ये लॉस 5,800। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, व्हाट द वैल्यू ऑफ बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2014 की बात कर रहा है, तो 1 जनवरी 2014 का मतलब कौन सा हो गया आपका, ये देखो जरा इधर, ये कौन सी डेट लिखी हुई है 31 दिसंबर 2000, और ये कौन सी डेट लिखी हुई है 1 जनवरी 2014, यानी कि दोनों सेम ही डेट है एक तरह से देखा जाए तो, अगले दिन की तो डेट पूछ रहा है ये, राइट? यस सर। तो पहली वाली मशीन पे यहाँ तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके, 2 बार। पहली वाली मशीन थी 40,000 की, उस पे आपने सबसे पहले 2000 और फिर दूसरी बार 4000, टोटल आपने 6000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो ये तो बची थी अपनी कितनी 34,000 की। और जो न्यू मशीन आपने परचेज की थी, न्यू मशीन परचेज की है क्या यहाँ पे आपने, न्यू मशीन परचेज करने की डेट क्या है 1 जुलाई। हाँ, तो ये जो न्यू मशीन आपने परचेज की 10,000 की, इस 10,000 की मशीन पे आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया 500 का, तो ये बची 9,500, इसमें 9,500 ऐड कर दो, 9,500 कितना बचा आपके पास में, 0 0 5 और 4 एंड 9 13 एंड 1 43,000, ये 43,500। देखो यही आ रहा है वैल्यू कितने आ रही है, तो 10,000 वाली पे आपने 500 का डेप्रिसिएशन लगाया था, तो ये 9,500 आ गया था, है ना? तो ये 39,500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको कितने करने थे, आई थिंक इसमें से 3 करने होंगे, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? अच्छा, आगे और भी होगा इसमें, आगे स्क्रॉल करते हैं अपन। ये वाले तो क्लियर है, इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। नो सर। आगे और भी है क्या? नहीं हो गए ये वाले तो, हाँ 4 में से इनमें से 3 करने थे, ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट हो। अब देखो इसमें सीरियल नंबर इसमें तो सही लिखे हैं, आपके पास जो पेपर है उसमें सीरियल ऑर्डर गलत लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर का, इसमें सबका सीरियल नंबर सही लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर का, उसमें ABCD आ गया था, पता नहीं कहाँ पे क्या प्रिंटिंग एरर हुआ। देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर 2011। तो ये क्वेश्चन देखो कि 50,000 की थी, 5,000 उस पे लगा दिया आपने स्क्रैप वैल्यू, तो बची 45,000। 45,000 की यूजफुल लाइफ कितनी है 10 इयर्स की, तो एनुअल डेप्रिसिएशन आया 4,500। लेकिन इसको आपने परचेज कौन सी डेट पे किया था, ये देखो आपने इसको परचेज किया था जुलाई में, इसका मतलब 2011 में आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, 2011 में आप सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 2250, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आगे समझ में, 6 मंथ्स का ही तो होगा ना। अपन ने परचेज कब किया था, अपन ने परचेज किया था जुलाई में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। यस मैं तो बोल ही नहीं रहे, चलिए। यस सर। अगला आ रहा है, गलत हुआ होगा जरूर ये आप लोगों का, इसलिए आप लोग बोल नहीं रहे हो। यस सर, पूरा क्वेश्चन नहीं देखे थे सर। ये चीज आपने डेट नहीं देखी ना, आपने 4,500 कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 10,000। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया 10,000, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया, इसकी वजह से क्या हुआ, कैश बुक में तो पैसा है, पासबुक में नहीं है। पासबुक में नहीं है तो कैश बुक में से भी लेस कर दें इसको, 2,500 अपन ने कैश बुक में से भी लेस कर दिया। चेक्स इशूड बट नॉट एनकैश, चेक इशू कर दिया मतलब कैश बुक में से तो पैसा गया लेकिन अभी एनकैश नहीं हुआ, यानी पासबुक में पैसा अभी भी है, पासबुक में अभी भी है, तो अपन इसको वापस ऐड कर दो कैश बुक में, तो ये ऐड कर दिया। व्हाट विल बी द पासबुक बैलेंस, तो पासबुक का कितना, देखो ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 12,500 और 12,500 में से 3,500 लेस हो जाएगा, तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा तो नेगेटिव का, लेकिन नेगेटिव का कितना आएगा,
ये आपका 12 में 1000 और चला जाएगा, 9000 आ जाएगा नेगेटिव का, और नेगेटिव का 9000 पासबुक का नेगेटिव मतलब डेबिट, तो ये आएगा आपका ओवरड्राफ्ट ₹9000। देखो ये क्लियर है, ऑप्शन नंबर 20 Yes, का sir. आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 22,400। 22,400 क्या है, बैंक बैलेंस दिया तो पॉजिटिव हो गया है ना। इसके बाद अ चेक ऑफ ₹3000 एंटर्ड इन द कैश बुक में एंटर कर दिया, एज डिपॉजिटेड के डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक में एंटर कर दिया, बट नॉट क्रेडिटेड इन द बैंक, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो आप पासबुक के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको लेस कर दो, इसमें से लेस किया तो आपके पास कितना बचेगा, 19,400 बचेगा, और 19,400 क्या बचेगा, पॉजिटिव का बचेगा। पासबुक का पॉजिटिव किसको बोलते हैं, क्रेडिट को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 19,400। आगे बढ़ूं, Yes, sir. Yes, sir. अब पार्ट ए और पार्ट बी में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है आ रहा है सर, आ रहा है। डिफिकल्टी। हाँ पार्ट बी में मतलब पार्ट 2 जो है इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, पार्ट ए में डिफिकल्टी लेवल कम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज 8,400, तो बैंक बैलेंस है इसका मतलब पॉजिटिव है 8,600। बैंक चार्जेस 700 वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक, पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड किए गए हैं, ये भी पासबुक है और इसमें पासबुक में ही आपने 2 बार रिकॉर्ड किए, यानी कि पासबुक का बैलेंस कम हो गया, बैंक चार्जेस आपने 2 बार कम कर दिए तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया। वाइल दे वर करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक में सही है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एड बैक करना पड़ेगा आपको अमाउंट 700, तो भाई आपने 2 बार लेस कर दिया ना, तो उसमें वापस एड बैक करना पड़ेगा अपन को। 9,300 आएगा अपने पास, 9,300 क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा। कैश बुक का पॉजिटिव क्या होता है, डेबिट, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, Yes. Yes, sir. अगला देखो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। अब पासबुक का ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, आपका 12,200 जो है वो क्या है, नेगेटिव का है, तो पहले ब्रैकेट लगा दो, और पासबुक का है ना। चलिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 12,200, चेक्स ऑफ ₹21,600 वर इशूड, चेक आपने इशू कर दिए इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, बट ओनली चेक ऑफ ₹14,800 वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। आपने 21,600 के चेक इशू किए थे, यानी कैश बुक में से पूरा का पूरा लेस कर दिया आपने, लेकिन अभी अकाउंट में कितने प्रेजेंट हुए, सिर्फ 14,800 के प्रेजेंट हुए, तो आपका जो कंट्रोवर्शियल अमाउंट है वो पहले कैलकुलेट करो कितना है, ये आ गया 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 - 6 6,800 ऐसा है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब क्या है कि पासबुक में पैसा ज्यादा है, पासबुक में ज्यादा तो पासबुक में से लेस करना पड़ेगा, लेस का मतलब 6,800 लेस करना पड़ेगा, और दोनों नेगेटिव आ गए, इसका मतलब 0 0 0 एंड 1, तो ये हो गया आपका 9 और 1, 19,000 क्या आएगा, 19,000 भी नेगेटिव ही आएगा। तो कैश बुक का नेगेटिव का क्या मतलब होता है, कैश बुक का नेगेटिव का मतलब होता है क्रेडिट, 19,000 क्रेडिट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 44 Yes, sir. देखो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज 2,500, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस है तो पॉजिटिव हो गया 2,500। आउट ऑफ द चेक ऑफ 17,000 डिपॉजिटेड, चेक्स ऑफ ₹12,000 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड, तो प्रॉब्लम कितने के साथ में, 5,000 के साथ। 17,000 आपने डिपॉजिट किए, 12,000 क्रेडिट भी हो गए, तो 5,000 के चेक ऐसे कौन से चेक है, 5,000 के चेक ऐसे हैं जो कि डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अब जब आपने डिपॉजिट किया और क्रेडिट नहीं हुए, तो ये जो बैलेंस दे रखा है आपको, ये तो पासबुक का दे रखा है, इसकी वजह से क्या हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का कम है, तो पासबुक में वो ऐड कर देंगे अपन 5,000, और जब आप ऐड करोगे तो 7,500 आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और कैश बुक का पॉजिटिव का मतलब क्या है, डेबिट, तो 7,500 डेबिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। Question number 45. A machine was purchased 2 years back for ₹50,000. 2 साल पहले खरीदी थी आपने इसको 50,000 में, and the depreciation is charged at the rate of 25% per annum. 25% per annum का मतलब क्या है, आप इस पे हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, आप इस पे हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो इस 12,500 का। ठीक है, तो 2 साल में आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा इसके ऊपर, क्योंकि 2 years बैक खरीदी थी ना, तो आपने 2 साल में 25,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज कर दिया होगा, राइट। व्हाट इज द बैलेंस अवेलेबल इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेकिन एक मिनट, थोड़ा सा इसमें गलत लिख दिया मैंने,
देखो 25% के रेट से डेप्रिसिएशन तो अपन चार्ज करते हैं, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे चार्ज करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में अपन कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस पे? 12,500। वैल्यू कितनी बचेगी आपकी? 37,500। अब नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे? तो 37,500 का 25% निकालो, जल्दी से बताओ कितना आता है। तो सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा? 9,375 का। अब वैल्यू कितनी बची? 5 और 2, 9 minus 7 2, 4 minus 3 1, and this one 7, 17 minus 9 equal to 8 and 2, 28,125, right? और पूछ क्या रहा है? The what is the balance of accumulated depreciation account on the present date? accumulated depreciation account का बैलेंस पूछ रहा है, ये वाला नहीं पूछ रहा है। ये आंसर गलत हो जाएगा। 28,125 जिसने आंसर ऑप्शन ए किया तो गलत हो जाएगा। तब देखो डेप्रिसिएशन में 12,500 प्लस 9,375, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा 5 7 8 11 2 21,000। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 21,875, है ना, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, बुक वैल्यू ऑफ मशीन नहीं पूछ रहा है। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जिसको डाउट लगे तो वापस से देख लेना वीडियो को। चलो अब यहाँ पे आपको मशीनरी दे रखी है 1 जनवरी 2014 पे 2,50,000 1,20,000 का डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अकाउंट क्लोज्ड ऑन 31st December। ऑन 30th December 2014 इसी अकाउंटिंग पीरियड में 6 महीने बाद a part of machinery brought for rupees 1 lakh on 1st July 2011 was sold at a profit of 20%. What is the sale value of this machine sold? याद आ रहा है कि किसी को आंसर? आई थिंक 42,000 होना चाहिए, ये बुक में से ही क्वेश्चन है। याद आ रहा है किसी को? यस सर 42,000। 42,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना? आपके बुक में से एज इट इज मैंने क्लास में भी करवाया हुआ ये क्वेश्चन। हाँ ये सर 2 बार करवाया है ये। उसके बावजूद भी अगर किसी ने गलत किया हो, अब आप सोच के देखो, जो लोग बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट पेपर या हार्ड पेपर है, 2 बार करवाने के बाद अगर कोई गलत करते तो फिर उसका कोई कुणाल सर क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो देखिए कितना हो गया? 50,000 उसकी लिस्ट प्राइस हो गई। अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% का मतलब हो गया वापस से 40,000 उसकी सेल वैल्यू आ गई। हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश एंड हाफ इज रिसीव्ड इन चेक। तो 20,000 तो कैश में रिसीव हुआ आपको और 20,000 आपको चेक से रिसीव हुआ। पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेक? तो वैल्यू ऑफ चेक कितनी हो जाएगी? 20,000। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? यस सर, ये तो यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 48। अ मशीनरी परचेज्ड फॉर रुपीज 1 लाख। 1 लाख की आपने परचेज की थी इन एक्सचेंज ऑफ 20। आप कितने के एक्सचेंज में परचेज की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यू मशीन इज परचेज्ड, यूजफुल लाइफ 5 इयर्स। 5 इयर्स की उसकी यूजफुल लाइफ। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 20,000 उसका एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया। और कैलकुलेट क्या करना है? रेट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई 100, 20% विल बी द करेक्ट आंसर। 20% पर एनम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये एक्सचेंज वगैरह का कुछ नहीं करना होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। A machine is purchased for rupees 1,20,000 for cash। आपने 1,20,000 कैश में परचेज किया है। स्क्रैप वैल्यू 2,000 की है, तो बची कितनी? 1,18,000 उसकी वैल्यू बची। Having a useful life of 10 years, 10 years उसकी यूजफुल लाइफ है। The amount of depreciation in the थर्ड ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड पे बात हो रही है, तो 11,800 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि थर्ड ईयर पूछूं या फोर्थ ईयर पूछूं या सिक्स्थ ईयर पूछूं, उससे फर्क क्या पड़ना है? एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम ही रहता है ना। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द थर्ड ईयर विल बी ऑप्शन नंबर बी 11,800। और लास्ट क्वेश्चन आता है डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, नॉर्मल वेयर एंड टियर, कंटीन्यूअस यूज। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये 50 क्वेश्चन का ये पेपर था। बैलेंस पेपर है। जो ये सोच रहे हैं कि डिफिकल्ट पेपर है, ये उनका मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ये बोर्ड के रूल्स को फॉलो करके बनाया गया पेपर है। बिल्कुल बैलेंस पेपर है। पार्ट 1 में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, पार्ट 2 में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। और जिसको डिफिकल्ट लग रहा है उसकी प्रिपरेशन में कमी है, मैं तो यही कहूंगा। राइट, अब कोई डाउट अगर किसी को लगता है तो दोबारा से एक बार ये अपलोड कर दूंगा, मैं कल अपलोड कर दूंगा, इनको देख लेना दोबारा से आप।